एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसका चिन्ह क्या है, इसका कारक क्या है, इसके एग्जाम्पल भी क्या है, और जो आप लोगों की जो ये बुक है व्याकरण वीथी जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, इस तृतीया विभक्ति से रिलेटेड कौन कौन से सूत्र आप लोगों को पढ़ने हैं सब बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं देखें उन वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। और जितने सूत्र हैं सारे सूत्रों को एक साथ आज मतलब सिर्फ जो है फैक्ट जानेंगे और सूत्रों के बारे में हम एक एक वीडियो में अलग अलग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं तृतीया विभक्ति। कुछ बच्चे जो है तृतीया विभक्ति कैसे आई नहीं समझ पा रहे, तो मैं उन लोगों को बता दूं। जैसे हमारा परिवार होता है, ठीक है, उसमें मदर होती है, फादर होते हैं, ठीक है, मदर होती है, फादर होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, दादा दादी, सब लोग, मतलब एक जो परिवार है उसमें कितने लोग हैं। कहीं कहीं पे क्या सिर्फ मम्मी पापा और उनका लड़का लड़की, ये 4 ही लोग रहेंगे। कहीं कहीं पे क्या दादा दादी चाचा चाची सब लोग जुड़े रहते हैं। तो परिवार का जो सदस्य है उसके अनुसार परिवार का जो है इंपॉर्टेंस होता है। तो जिस तरह परिवार में जितने लोग हैं उसमें किसी न किसी का नाम, सबका काम और नाम अलग अलग होता है कि नहीं होता है, होता है ना। उसी तरह हमारा जो संस्कृत में विभक्ति है, ठीक है, क्या है विभक्ति। अब ये जो विभक्ति है क्या है, एक तरह से समझिए परिवार है, ठीक। अब इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। कौन कौन से, प्रथमा, एक का नाम है प्रथमा, एक का नाम है द्वितीया, एक का नाम है तृतीया, एक का नाम है चतुर्थी, ठीक है, एक का नाम है पंचमी और एक का नाम है षष्ठी, एक का नाम है सप्तमी। ठीक, आप विभक्ति आपको जब नहीं समझ में आई है तो विभक्ति का जो कनेक्शन है वो आप परिवार के साथ जोड़ लीजिए। परिवार तो याद रहेगा ना आपको, विभक्ति नहीं याद रहेगी तो। अब जैसे परिवार में जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्यों का नाम अलग होता है, उनका काम भी अलग होता है। ऐसे ही जो विभक्ति का परिवार है उसमें कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। यदि आपको विभक्ति नहीं याद हो पा रही है तो मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग जो है कई बार देख चुके होंगे, तो अच्छी बात है। तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ जल्दीबाजी में, कि विभक्ति का समझ लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 7 सदस्य है, यानी विभक्तियां कितनी है, 7 है, ठीक है। सबका अलग अलग नाम है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है। अब जैसे घर परिवार में मम्मी पापा भाई बहन जितने भी सदस्य हैं सबका नाम अलग होता है, फिर काम भी अलग अलग तरह का होता है। उसी तरह ये जो 7 सदस्य हैं इनका काम भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। प्रथमा का काम क्या है, ने वाले में, द्वितीय का को वाले के लिए है, तृतीय का से के लिए है, चतुर्थी का के लिए, पंचमी का से का अलग होने के अर्थ में, षष्ठी का क्या है, संबंध बताना है काफी के है, सप्तमी का क्या काम है, तो आधार है उसको बताना है मैं पर, ठीक है। तो ये इन लोगों का अलग अलग क्या है, काम है। तो इन कामों में आज जो है हम लोग किसका काम पढ़ रहे हैं, तृतीय विभक्ति का, ठीक है। आज जो है मतलब समझ लीजिए तृतीय विभक्ति का A to Z जो है सिंपल रूप में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि तृतीय विभक्ति, जो तृतीय विभक्ति होता है इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। तृतीय विभक्ति का यदि चिन्ह पूछा जाए तो चिन्ह हम क्या बताएंगे, से बताएंगे या फिर द्वारा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं बस द्वारा, क्या बोलते हैं, बस द्वारा, या स्कूटी द्वारा, साइकिल द्वारा, ट्रेन द्वारा, हवाई जहाज द्वारा, फ्लाइट द्वारा, ठीक है। और भी क्या क्या हम एग्जाम्पल रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे बोलते हैं कलम से पुस्तक लिखता है, ठीक है, या फिर कह लीजिए चाकू से सब्जी काटा जाता है, ठीक है। यानी कहीं भी आप देखेंगे चाकू से, या द्वारा भी बोल सकते हैं आप, चाकू से या द्वारा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बॉल से, ठीक, बॉल से। तो इन सब चीजों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, द्वारा, कलम से, या कलम द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाकू से या द्वारा भी, चाकू से या चाकू द्वारा भी, ठीक है। जैसे चाकू से केक काटते हैं या फिर चाकू से सब्जी काटते हैं या चाकू द्वारा सब्जी काटा जाता है, दोनों वाक्य सही है, ठीक है। तो जब वो से और द्वारा कोई भी वाक्य है उसको जब हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, यदि से द्वारा आता है, ठीक है, सब में जो चिन्ह मिलेगा क्या मिलेगा, से द्वारा मिलेगा। या तो से आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, या तो से आएगा या तो क्या आएगा, द्वारा आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ लोगे आ गई आपको कि तृतीय विभक्ति का जब भी चिन्ह पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, से और द्वारा। अब इसका चिन्ह कैसे, जैसे सिंपल मतलब शॉर्ट रूप में समझ लीजिए। जैसे हमारा है कि विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है, ठीक, और जो कारक है कितने हैं, 6 है। संबंध और संबोधन को क्या मान लिया जाता है, उपकारक मान लिया जाता है। और संबंध और संबोधन का जो संबंध है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, इसलिए इसको कारक नहीं माना जाता, ठीक है।
अब इसका चिन्ह किस तरह से बनता है, देखिए विभक्तियां जो साथ होती है उसके आधार पे चिन्ह बनता है प्रथमा कर्ता नहीं, ठीक है। इसमें जो प्रथमा है इसका कारक चिन्ह, कारक क्या हुआ, कर्ता हुआ, और चिन्ह क्या हुआ, नहीं। कर्म द्वितीय कर्म हो, द्वितीय कर्म हो, यानी द्वितीय का मतलब क्या है, द्वितीय विभक्ति, इसका जो कारक है क्या है, कर्म है, जो द्वितीय है विभक्ति है इसका जो कारक है क्या है, कर्म है, और इसका जो चिन्ह है क्या है, को है, ठीक। फिर अब क्या बारी आती है तृतीय विभक्ति की, जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो तृतीय विभक्ति का क्या चिन्ह आ गया, तृतीय करण से, तो करण क्या है, कारक है, और चिन्ह क्या है, से और द्वारा, ठीक है। चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काकी के, सप्तमी अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे वो, ठीक है। ये हमारा क्या है, करण और कारक और विभक्ति के बीच का जो है एक कह लीजिए क्या है, चार्ट है या कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक। जो हमारा तृतीय विभक्ति है उसका जब चिन्ह पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, चिन्ह, तो हम क्या बताएंगे, से या द्वारा, ठीक। अब है कि कारक, कि तृतीय विभक्ति का कारक क्या होता है। तो तृतीय विभक्ति का कारक होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, तृतीय करण से या द्वारा। अभी जो हम बोल पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो उसमें जो तृतीय विभक्ति आया है, तृतीय विभक्ति का ये जो करण है क्या है, ये जो करण है क्या है, कारक है, क्या है, कारक है, और ये क्या है हमारा, चिन्ह है, क्या है, चिन्ह। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि तृतीय विभक्ति का जब भी चिन्ह पूछा जाएगा तो से या द्वारा बताएंगे, और जब कारक पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, करण कारक। अब करण कारक का मतलब क्या होता है, करण कारक का मतलब होता है कि सहयोग करना, ठीक है, सहायता देना या फिर हेल्प करना। कोई भी वाक्य है उसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया में तृतीय विभक्ति है कि नहीं है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, जब उसमें से चिन्ह आएगा या फिर द्वारा चिन्ह आएगा। जैसे कलम से, पेन से, ठीक है, या हमारा बॉल से, बैट से, बस द्वारा, ठीक है, स्कूटी द्वारा, साइकिल द्वारा, ऐसा जब हमें हिंदी में देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति काम कर रही है, तृतीय विभक्ति काम कर रही है। अब इसमें ये तो हमें पता चल गया, करण, करण क्या है, जो चीज सबसे ज्यादा सहयोग करे। अब जैसे हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में पेन का जो है बहुत ज्यादा सहयोग होता है, यदि पेन नहीं है तो हम पत्र लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए ये जो मैं लिख के आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, यदि ये मार्कर नहीं होता तो क्या मैं बता पाती, नहीं बता पाते। तो मतलब जो क्रिया हो रही है उसमें जो सबसे ज्यादा अपना सहयोग दे रहा है, जिसकी जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा है, अब ये जो मार्कर है इसकी सबसे ज्यादा है, किस तरह से, अब इस पे पेंसिल से लिखूंगी तो लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा, पेन से लिखूंगी लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मार्कर से लिखा जाएगा। तो पेन, पेंसिल और मार्कर तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी आई, इस मार्कर की। इस क्यों, क्योंकि ये जो मार्कर है इसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यदि ये मार्कर नहीं होगा तो हम इस पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्या होगा, वहां पे होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। क्या, किससे या किसके द्वारा, आपको ये पता करना है कि इसमें तृतीय विभक्ति है कि नहीं, या तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि नहीं, करण किसमें लगेगा, तृतीय विभक्ति किसमें लगेगी, तब हम क्या करेंगे, किससे पूछेंगे, चाहे किसके द्वारा, ठीक है। जैसे चाकू से फल काटते हैं या चाकू द्वारा फल काटते हैं, किसके द्वारा काटा जाता है, चाकू द्वारा। किसके द्वारा का आंसर क्या आया, चाकू आया। किससे आया, चाकू से आया। या पत्र कलम से लिखता है, कलम किसके द्वारा, कलम द्वारा। किससे, कलम से। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यदि हमें किसी वाक्य में पता करना है कि तृतीय विभक्ति लगा है कि नहीं, तो किसके, किससे और किसके द्वारा, इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जो निकल के आएगा उसमें क्या लगेगा, हमारा तृतीय विभक्ति लगेगा। ये तो हो गया हमारा तृतीय विभक्ति वाक्य में इसमें लगेगा, उसको पता करने का ट्रिक, ठीक। लीजिए चिन्ह तो हमारा से द्वारा हो गया, ठीक है। अब लिख लीजिए कारक, कारक क्या होगा, करण कारक। करण का मतलब क्या है, यहाँ पे साधन से मतलब है, किससे, साधन से। किससे मतलब है, साधन से या सहयोग से, हेल्प से, ठीक है। किसकी हेल्प ले रहे हैं, चाकू की ले रहे हैं, पेन की ले रहे हैं, बस की ले रहे हैं, साइकिल की ले रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। अब हमको क्या जानना है कि हम संस्कृत में कैसे जानेंगे। हिंदी में तो हमें पता चल गया कि चिन्ह द्वारा जानेंगे, से और द्वारा लिखा रहेगा, ठीक है, और कारक जो इसका करण है। लेकिन संस्कृत में कैसे जानेंगे, आपको जो वाक्य में है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, चाहे रामायण में लिखा हुआ मिलेगा, कलमेन यानी कलम से, ठीक है,
और बालकेन, और हमारा क्या हो गया, हस्तेन, हाथ द्वारा, ठीक है, जलेन, जल द्वारा, ठीक है। इस तरह हमारा क्या है, जो वाक्य होगा उसमें देखने को मिलेगा। पर है रामेण, कर्मेण, बालकेन, हस्तेन, जलेन, वाड़ेन, ये क्या है, सारा हमारा तृतीय विभक्ति का रूप है, ठीक है। इसका द्विवचन बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है इसी का रूप देखने को मिलता है, यानी तृतीय एकवचन का रूप ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि संस्कृत में कैसे पहचानेंगे, जो शब्द है ऐसे लिखा हुआ देखने को वाक्य में मिलेगा, ठीक है। हमारा कि तृतीय विभक्ति का चिन्ह हो गया से द्वारा, कारक हो गया करण, ठीक है। आप इसको हिंदी में तो कैसे जानेंगे, से और द्वारा जानेंगे, लेकिन संस्कृत में कैसे जाएंगे, कलमेन, हस्तेन, जलेन, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता दे रही हूँ। कलमेन, पत्रम, लिखती। अब इसमें आपको संस्कृत का जो वाक्य है इसमें हमको पता करना है सीधे कि किस शब्द में तृतीय विभक्ति लगा है। तो सबसे पहले हम एन वाला शब्द देखेंगे, कौन सा, एन वाला। तो रचना में है, नहीं है। कलमेन इसमें है, हाँ है। पत्रम में है, नहीं है। लिखती में है, नहीं है। तुरंत समझ में आ गया है कि इसमें जो है तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। क्यों, इसके शब्द रूप को देख के, जो कलम का शब्द रूप बना है तृतीय विभक्ति एक वचन में, उस रूप को देख के हम तुरंत बता दिए कि ये जो कलमेन है शब्द, कलम द्वारा या कलम से, इसमें क्या है, हमारी तृतीय विभक्ति है। एक तो हम संस्कृत में ऐसे पता लगा लेंगे विभक्ति जो हमारा रूप बन रहा है उसके आधार पे, ठीक। दूसरा क्या, किससे, रचना कलम से पत्र लिखती है। हिंदी क्या बना हमारा, हिंदी बना हमारा रचना कलम से पत्र, पत्र को, या पत्रम क्या द्वितीय विभक्ति, रचना कलम से पत्र को लिखती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हिंदी में। अब देखिए से द्वारा कहीं चिन्ह दिख रहा है, रचना के बाद दिख रहा है, नहीं। किसके बाद दिख रहा है, कलम से। ये जो शब्द दिख रहा है कलम से, चिन्ह क्या है, से, यानी ये जो कलम से है, इस कलम वाले शब्द में हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अब इस तरह से तो समझ में आ गया, चिन्ह के द्वारा समझ गए। अब इसको हमको प्रश्न बना के समझना है, तो कैसे समझेंगे, रचना किससे पत्र को लिखती है। प्रश्न बना के क्या लिखिए, रचना किससे, ठीक है, या फिर किसके द्वारा, किसके द्वारा। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि तृतीय विभक्ति किस शब्द में लगेगी, उसको किस तरह से निकाल सकते हैं शब्द में, किससे या किसके द्वारा लगा के। जब प्रश्न पूछेंगे रचना किससे, किसके या किसके द्वारा पत्र लिखती है, ठीक है। अब ये जो किससे और किसके है, ठीक है, इसका आंसर क्या आया हमारा, इसका आंसर आया कलम से। आया कि नहीं आया, तो यानी ये जो शब्द है कलम से, इसमें क्या लगेगी, हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। और जब तृतीय विभक्ति लगेगी कलम से में, तो ये जो कलम शब्द है क्या बन जाएगा, कलमेन बन जाएगा। इसका जो शब्द रूप बनेगा क्या बन जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में कलमेन बनेगी, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति का पता कैसे लगाएंगे किसी वाक्य में, उसके चिन्ह से, ठीक है। और दूसरा किससे और किसके द्वारा प्रश्न बना के भी हम तृतीय विभक्ति निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, उदाहरण भी समझ में आ गया। अब चलिए जो आप लोगों की जो ये बुक है इसमें जो है हिंदी में दिया है, उसको मैं एक एक करके बता दे रही हूँ, उसका क्या सूत्र बनेगा वो जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। जिस तरह से मैंने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को एक एक सूत्र के जरिए पूरा समझाई हूँ, उसी तरह तृतीय विभक्ति को भी बताऊंगी, जो आप लोगों की बुक में दिया है उसी को, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको जानना है तो कमेंट करके लिखेंगे, तभी बताएंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जब कोई वाक्य है उसमें तृतीय विभक्ति किस शब्द में है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि किससे या किसके द्वारा प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा, इसमें तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति लगाएं। तृतीय विभक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। ये तो जो चिन्ह है से और द्वारा, इसके हिसाब से तो हम जानेंगे ही, लेकिन कुछ स्थितियों में जो हमारा तृतीय विभक्ति है और काम करता है। किस स्थितियों में जान लीजिए, जो शरीर है उसमें भी यदि कोई विकार है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक। और कुछ और कौन सी जगह लगता है, जैसे साथ के रूप में स है, साकम है, सातम है, ये जो शब्द आएंगे स के अर्थ में, उसमें भी हमारा क्या लगता है, या सहयोग के अर्थ में उसमें भी हमारा क्या लगता है तृतीय विभक्ति
लगता है। एक हमारा लगता है साधन के रूप में, जिसको बोलते हैं साधकतम करणम। ठीक है, तो साधकतम करणम में क्या है कि जो सामान होगा, जो चीज होगी, वो क्या सहयोग दे रही है। ठीक है, साधन के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन उसमें भी क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगा। कुछ क्या है, एक हमारा सूत्र बनता है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया में क्या है, जो हमारा द्वितीय विभक्ति था काल घनोर अत्यंत संयोगे, उसी सूत्र से मिलता जुलता है अपवर्गीय सूत्र। बस दोनों में अंतर क्या है कि उसमें काम जो है कंफर्म नहीं रहता कि पूरा हो जाएगा, लेकिन अपवर्गीय तृतीया में क्या है, जो काम है निरंतर तो चलेगा, लेकिन वो उतने समय में कंप्लीट भी होता है। ठीक है, यानी उसमें फल की प्राप्ति हो जाती है, काम क्या है पूरा हो जाता है, जो क्रिया चल रही होती है पूरा हो जाता है। और एक हमारा जो सूत्र बनता है पृथक बिना नाना, इस अर्थ में भी हमारा क्या है, तृतीय विभक्ति लगती है। यानी पृथक शब्द आ गया तो भी तृतीय विभक्ति लग सकती है, बिना शब्द आ गया तो भी तृतीय विभक्ति लग सकती है, और हमारा नाना शब्द आ गया तो भी हमारा क्या है, तृतीय विभक्ति लग सकता है। तो ये जो आप लोगों की बुक है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम सूत्र के जरिए समझेंगे। लोगों की जो बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो है तृतीय विभक्ति से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। तृतीय विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र, कौन कौन से सूत्र इसमें दिए हुए हैं। पहला जो है हमारा सूत्र आता है, इसमें सूत्र तो नहीं दिया है, हिंदी रूप में दिया है कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। इसका जो सूत्र बनता है क्या बनता है, साधकतम करणम। क्या बनता है, साधकतम करणम। इसका मतलब क्या है कि जो कोई वाक्य होगा उसमें जो क्रिया को पूरा करने के लिए जो अपना सहयोग है सबसे ज्यादा देगा, उसमें लगेगा हमारा तृतीय विभक्ति। दूसरा सूत्र हमारा इसमें दिया है आप लोगों का, सह साधम सदृश समम क्षमा। ये जो शब्द हैं इसके साथ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका सूत्र बनता है सहयुक्ते। क्या, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। यानी जो हमारा एक कह लीजिए स साकम शाठम जो शब्द है स के अर्थ में है, तो उसमें जो है बनेगा रूप। ठीक है, अगला है हमारा अलम बिना, और है जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो। यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें कोई विकार है, जैसे कोई कान से बहरा है, आंख से जो है अंधा है या काना है, या फिर हाथ से एक हाथ जो है उसका खराब है, या पैर से कह लीजिए क्या है, लंगड़ा है। ठीक है, तो कोई अंग जैसे खराब है या विकार है, उसमें यनांग विकार सूत्र के अनुसार तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, अगला है हमारा फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। अब इसका सूत्र क्या बनता है, अपवर्गीय तृतीया। क्या बनता है, अपवर्गीय तृतीया। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, ये जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं काल ध्वनि और अत्यंत संयोगे, उसी सूत्र से समझिए मिलता जुलता ये भी सूत्र है। लेकिन इसमें क्या है, अपवर्गीय तृतीया यानी फल की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, यानी जो काम है वो क्या है, सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्तियों में से कोई एक भी लगती है। ये आप लोगों की बुक में तृतीय विभक्ति से रिलेटेड आखिरी सूत्र है। इसका क्या बनता है सूत्र, पृथक। ठीक है, पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना भी आ जाएगा। ठीक है, नाना भी यानी इन तीनों, जैसे पृथक बिना नाना, ये तीन चीजें है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन में हमारा जो है पांचवा सूत्र क्या बनता है, पृथक बिना नानाभेश तृतीया अंतरश्याम। अंतरश्याम यानी अन्य विभक्ति। ठीक है, पृथक बिना नाना, नाना भी यानी इन तीनों में, पृथक एक शब्द हुआ, बिना एक शब्द हुआ, नाना एक शब्द हुआ, तो तीनों एक एक अलग अलग तीन शब्द हुए, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। फिर तृतीय यानी तृतीय विभक्ति लगेगी, अंतरश्याम यानी अन्य विभक्ति जो है वो भी लगेगी। कौन सी, द्वितीय पंचमी। एक ये जो तीनों शब्द हैं पृथक बिना नाना, वो हमारा द्वितीय विभक्ति में भी ये सूत्र मिलेगा आपको पढ़ने को, तृतीय विभक्ति में भी मिलेगा, साथ ही साथ पंचमी विभक्ति में ये सूत्र पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो सूत्र है तीनों विभक्तियों में काम करता है, तृतीय विभक्ति में भी, द्वितीय में भी और पंचमी विभक्ति में भी काम करता है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों का जो ये सूत्र है तृतीय विभक्ति से रिलेटेड, आप लोगों की जो बुक है व्याकरण विधि उसमें जो बन रहा है सिर्फ वो सूत्र है। सूत्र और भी है तृतीय विभक्ति से रिलेटेड, लेकिन मुझे जो है आप लोगों की बुक के हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, तो इतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये जो सूत्र है एक एक करके फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ उसका नियम और उदाहरण और वो कैसे काम करता है सब हम लोग एक एक वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा अगला टॉपिक होगा साधकतम करणम होगा, इस सूत्र का प्रयोग कैसे हुआ है और इसके उदाहरण से जानेंगे। फिर हमारा ये आज का टॉपिक है तृतीय विभक्ति। इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि तृतीय विभक्ति हमारा जो है विभक्तियां 7 होती हैं,
उसमें जो तृतीय विभक्ति है तीसरे नंबर पे आती है, उसका जो चिन्ह है से या द्वारा है, और इसका जो कारक है क्या है, हरण कारक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कोई साधन के रूप में होता है। अंग विकार है उसके लिए भी तृतीय लगती है। साथ ही साथ हमारा कोई काम हमारा निरंतर चल रहा है, उस वो पूरा हो जाए तो भी लगता है तृतीय विभक्ति। इसके अलावा हमारा तृतीय विभक्ति कहाँ लगता है, जब कोई हमारा जो है, कह लीजिए जो शब्द होते हैं सह के योग में, सह साकम सार्धम, ये शब्द भी आ जाते हैं, तो भी वहां पे हम क्या लगाते हैं, तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो तृतीय विभक्ति का हमारा ये सूत्र है जो व्याकरण विधि बुक है उसके अनुसार उसमें जो हमें पढ़ना है। पहला सूत्र है हमारा साधकतम परिणाम, दूसरा है संयुक्त से अप्रधाने, तीसरा है यनांग विकार, और चौथा है अपवर्गे तृतीय, और पांचवा है पृथक बिना नानाभिस तृतीय अंतरश्याम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तृतीय विभक्ति का जितना भी फैक्ट जानना था A to Z सब हम लोग आज की इस वीडियो में जाने हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप लोगों से जरूर जुड़िए। आप बिगनर हैं, संस्कृत को इजी वे में सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे स्मार्ट संस्कृत व्याकरण बाय भावना, जहां आपको संस्कृत जो है, संस्कृत का जो ग्रामर है आपको इजी वे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है अगला जो टॉपिक है हमारा साधकतम परिणाम, इसको अच्छे से पढ़ेंगे।